गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर फटने, शदीद बारिशों और सैलाब का खतरा दरपेश है। महकमा मौसमियात की जानिब से हंगामी अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 3 मई 2026 से मुतदिल मगरबी लहर पाकिस्तान के बालाई इलाकाजात में दाखिल होगी, जिसके बाद गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर बारिशें, आंधी, गरज चमक और बाद मकामात पर तूफानी बारिशों का इम्कान है। दर्जा हरारत में अचानक इजाफे के बाद इस नौयत की बारिशें मामूल का हिस्सा हैं, ताहम ये सूरत-ए-हाल ग्लेशियर लेक आउट ब्रस फ्लड, मलबे के बहाव और सैलाब के खतरात को बढ़ा देता है। बिलखुसूस अपर होपर, गलकीन, शशपर, यासीन, फंडर, बटसवात, लोयर हुंसा, नगर, घांचे, दीर और दीर बाला जैसे इलाके ज़्यादा खतरे की जद में हैं। हुक्काम ने इन इलाकों में रहने वाले अफराद को हिदायत की है कि बारिश के दौरान नदी नालों और दरिया के किनारों के करीब जाने से गुरेज करें। मकामी नदियों में पानी के रंग में अचानक तब्दीली या गैर मामूली आवाज़ों जैसे पत्थरों के टकराने की सूरत में फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। मवेशियों और ज़रूरी अशिया को बुलंद और महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दें। कम्यूनिटी बेस्ड डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के साथ करीबी रब्ता रखा जाए। महकमा मौसमियात ने आइंदा कुछ रोज़ चौकस रहने की तलकीन की है। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद टैक्सेस की तफसीलात सामने आ गई हैं। ज़राए के हवाले से ये इंकशाफ सामने आया है कि 1 लीटर पेट्रोल पर 153 रुपये 55 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल पर 116 रुपये 46 पैसे मुबैशना तौर पर वसूल किए जा रहे हैं। पेट्रोल की ड्यूटी से कबल एक्स रिफाइनरी कीमत 246 रुपये 31 पैसे है। ताहम मुख्तलिफ टैक्सीज और मार्जिन की शमूलियत के बाद आवाम के लिए पेट्रोल की हतमी कीमत 399 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई। रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 23 रुपये 72 पैसे कस्टम ड्यूटी, 7 रुपये 32 पैसे इनलैंड फ्रेट मार्जिन, 7 रुपये 87 पैसे मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन, जबकि 8 रुपये 64 पैसे पंप डीलर्स का कमीशन शामिल है। जबकि 103 रुपये 50 पैसे की लीवी और 2 रुपये 50 पैसे की क्लाइमेट सपोर्ट लीवी भी इसी में शामिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के ट्रांसफ़र के बाद जजेस की सीनियरिटी में अहम तब्दीलियां सामने आई हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के तबादले के बाद जस्टिस सरदार एजाज इसहाक सीनियर तरीन जज बन गए। नए जजेस की तैनाती या ट्रांसफ़र तक वो चीफ जस्टिस के बाद दूसरे नंबर पर होंगे। इस तब्दीली के बाद अदालत ने आइंदा हफ्ते के लिए नया ड्यूटी रोस्टर भी जारी कर दिया है। खुसूसी टैक्स डिवीज़न बेंच जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल होगा, जबकि जस्टिस मोहम्मद आसिफ मुख्तलिफ डिवीजनल बेंचेस में क्रिमिनल और दीगर मुकदमात की समाअत करेंगे। पहले डिवीजनल बेंच में चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस आसिफ शामिल हैं। दूसरे बेंच में जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर। तीसरे डिवीजनल बेंच में जस्टिस खादिम हुसैन समरू और जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जबकि चौथे में जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस राजा इनाम मिनहास शामिल हैं। ये नया रोस्टर 4 अप्रैल से ताहुक्म सानी नाफिजुल अमल रहेगा। लाहौर से आपको अपडेट करेंगे। शुमाली छावनी में नौकरी का झांसा देकर निजी कंपनी के मालिक के साथी से मिलकर खातून से ज्यादती का मामला। एसपी कैंट की हिदायत पर एसएचओ शुमाली छावनी आतिफ इकबाल का पुलिस टीम के हमरा फौरी रिस्पांस। मरकजी मुलजिम नासिर गिरफ्तार, तफ्तीश के लिए जेंडर सेल मुंतकिल। मुतासरा खातून की मुदईयत में नामजद मुलजिम नासिर और खालिद हमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एसपी कैंट ने कहा है कि दूसरे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। खवातीन के जिनसे एहतिसाल में मुलविस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सिविल लाइन डिवीजन पुलिस मनशियात फरोशों के खिलाफ इन एक्शन। थाना कुचरपुरा पुलिस की कार्रवाई में खुफिया इतला पर 2 मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिम अलाउद्दीन को जानीपुरा चौक से गिरफ्तार किया गया। दौरान तलाशी 400 ग्राम चर्स बरामद हुई। मुल्जिम शकील को चाइना स्कीम से गिरफ्तार किया। दौरान तलाशी 520 ग्राम चर्स बरामद। मुल्जिमान इलाका के गिरदोनवाह में चल फिर कर मनशियात सप्लाई करते थे। मुकदमा दर्ज इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। एसपी सिविल लाइन चौधरी असर अली ने कहा है कि मनशियात फरोशों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी हैं। 1 मई मजदूरों का आलमी दिन। शिकागो के मेहनत कशों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। यह दिन मेहनत कश तबके की कुर्बानियों, जिद्दोजहद और उनके हुकूक के एतराफ़ का दिन है। ये वो दिन है कि जिस दिन 1886 में शिकागो के मजदूरों ने कुर्बानी पेश करके मजदूरों के लिए हमेशा के लिए हुकूक को फाइनल करवाया। उनकी जिद्दोजहद के बाद आज हमें 8 घंटे का मुनासिब उजरत और बेहतर हालात कार जैसी हुकूक मैसर आए। चाहे मजदूर खेत में हो, कारखानों के मेहनत कश हों या तामीरात से वाबस्ता अफराद हों या फिर किसी भी शोबे के कारकुन, ये सब मुआशी तरक्की के असल मामार हैं।
کم اجرت، طویل اوقات، صحت کی سہولیات کی کمی اور سماجی تحفظ کے فقدان ایسے مسائل ہیں جو فوری توجہ کے متقاضی ہیں۔ بطور ریاست اور معاشرہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مزدوروں کے حقوق کا تحفظ کریں۔ صحت مند مزدور ہی بہتر کارکردگی دکھا سکتا ہے، لہٰذا اسے صحت کی بہترین سہولیات فراہم کی جانی چاہیے۔ حکومت کی جانب سے مزدوروں اور کم آمدنی والے طبقات کی فلاح کے لیے مختلف اقدامات کیے جائیں تاکہ صحت، تعلیم اور مالی معاونت کی جا سکے۔ مستحق افراد کو مالی امداد فراہم کرنا ایک مثبت قدم ہے۔ آج کے دن ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم اپنے ارد گرد موجود مزدوروں کے ساتھ عزت و احترام کا سلوک کرتے ہوئے ان کے حقوق کا خاص خیال رکھیں گے۔ پاکستان میں کنٹریکٹ ورکرز اور ڈیلی ویجز ورکرز، تھرڈ پارٹی ورکرز کی مستقلی کی جدوجہد کی جائے گی۔ ان خیالات کا اظہار شفقت اللہ وڑائچ کی جانب سے کیا گیا۔ وفاقی وزیر چودھری صالح حسین نے عالمی یوم مزدور کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب میں کہا ہے کہ مزدور کو عزت، تحفظ اور منصفانہ اجرت حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اس موقع پر سیکرٹری ورکرز ویلفیئر فنڈ ذوالفقار احمد، MDO GDCL احمد حیات لق، منیجنگ ڈائریکٹر OEC نصیر خان کاشانی، اتحاد یونین آف آل پاکستان امپلائیز رجسٹرڈ CBA کے صدر زاہد حسین بھٹو، پیکیجز گروپ ورکرز یونین کے جنرل سیکرٹری شیخ محسن الیاس سمیت مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والے مزدور یونین کے نمائندگان شریک تھے۔ چودھری طارق حسین نے مزدوروں کی مالی معاونت میں اضافے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ شادی گرانٹ کو 4 لاکھ سے بڑھا کر 6 جبکہ ڈیتھ کو 8 لاکھ سے بڑھا کر 10 لاکھ کر دیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل سہولیات اور پینشن میں بہتری کے ذریعے مزدوروں کو مزید سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اسلام آباد میں صنعتی مزدوروں کو میرٹ کی بنیاد پر گھر اور فلیٹس کی الاٹمنٹ کی جائے گی۔ آخر میں انہوں نے مزدوروں کو خراج تحسین پیش کیا اور خوشحالی اور بہتر مستقبل کے لیے دعا کی۔ اورکزئی میں سیلابی تباہی سے مشتی میلہ بازار میں نقصانات کا سروے مکمل کر لیا گیا۔ 101 دکانیں اور 4 گھر مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ محکموں کے ہمراہ تفصیلی طور پر متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ 101 دکانیں، 4 گھر اور 1 نجی اسکول مکمل طور پر تباہ ہوا۔ تمام نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا۔ متاثرہ افراد کو حکومت معاوضہ فراہم کرے گی۔ ڈپٹی کمشنر عرفان الدین نے مزید بتایا، امدادی سرگرمیوں میں ضلعی انتظامیہ، TMA، ریسکیو اور لوکل گورنمنٹ سمیت مختلف محکموں نے حصہ لیا۔ متاثرین کی ہر ممکن مدد جاری ہے۔